This is a quite important word I say in every class, every batch, everywhere. Since I am teaching that being positive is an art, to try to remain positive. Every situation may be bad. You may expect something good, but it may not happen right now. No problem. Remain positive. It will happen eventually. कभी ना कभी positive होगा. It's all your attitude which will make a difference. अब देखिए सर. Now let's discuss. I tell you a very small incident and it's a true incident. एक incident मैं बताता हूँ आपको. ये सच्चा incident है. Actual incident हुआ. It was around 11 years back. Around 11 साल पुरानी बात है. We had a neighbor and neighbor, this uncle ji was around 66 or 67. ऐसी उनकी एज थी, मतलब 65 प्लस थे. And one day he went to play lawn tennis. Lawn tennis खेलने गए. एज भी थी उनकी ज्यादा. When he came back, he was not feeling quite comfortable. So when he came back, he was not comfortable. In fact, he complained of uneasiness, chest pain, and all that. Suddenly, he knocked our doors and he told me that he was not feeling well. Kindly help. I immediately understood that he must have got a cardiac attack. Without wasting even a moment, I took this person into my car and rushed him to AIMS. AIMS यहाँ पर है. Immediately they started the treatment and it was found that he had a cardiac attack, heart attack. और उन्होंने उनका फिर ऑपरेशन भी किया, बाईपास भी हुआ. And later on they told that if this man would have been brought here for with a delay of 20 or 25 minutes, he would have died. And this was 11 years ago. ये 11 साल पुरानी बात है. And this happened on 7th of January. 7 जनवरी की बात है. 11 years ago. And you may not believe that this person sends me a thanks message on every month on 7th. हर महीने की 7 तारीख को मुझे एक थैंक यू मैसेज भेजते हैं. And he feels that what I've done for him was done by nobody else. Was unparalleled. मतलब जो मैंने उनके लिए किया वो किसी ने कभी उनके लिए इस लेवल पे नहीं किया था, ऐसा उनको लगता है. बट यू नो एक्चुअली ही हैज बीन मिस्टेकन. कहीं ना कहीं मुझे लगता है उन्हें कुछ गलती लगी, कुछ मिस्टेक वो कर रहे हैं. मिस्टेक ये है सर कि ही इज एक्चुअली फॉरगेटिंग दैट फॉर द होल लाइफ हिज फैमिली हैज टेकन केयर ऑफ हिम. उस पूरी जिंदगी उन्होंने, उनकी फैमिली ने उनकी केयर करी है. इनफैक्ट इज वेरी, यू कैन से अ फैमिली मैन, वेरी क्लोज टू हिज फैमिली एंड फैमिली क्लोज टू हिम. हमेशा उनकी फैमिली ने उनका साथ दिया, उनको सपोर्ट किया. बट आप जानते हैं व्हाई दिस पर्सन इज कंसीडरिंग मी दैट इंपॉर्टेंट. वो मुझे इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं? द रीजन वाज द टाइमिंग ऑफ द हेल्प that made a difference. It was not what I did for him, it was the timing of the help. उनकी हेल्प और लोगों ने भी बहुत पहले, काफी लोगों ने कई बार करी होगी, उन्होंने भी और लोगों की हेल्प करी है, मगर जो मैंने उनकी हेल्प करी उसका टाइमिंग का जो डिफरेंस है उसकी वजह से his attitude towards me is completely different, highly positive attitude. मतलब कभी कभी क्या होता है, it's not what you have done for somebody, it's when you have done for somebody that will make a difference. कभी कभी क्या होता है कि आपने किसी के लिए क्या करा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने कब किसके लिए क्या करा है वो टाइमिंग इंपॉर्टेंट है. ऐसे ही सर एडमिनिस्ट्रेशन के फील्ड में भी कुछ चमत्कार हुआ. अब देखिए, जैसे हम कहते हैं ना हिंदी में लोहा गर्म है मार दो हथौड़ा, बोलते ना किसी मजाक के अंदर, लोहा गर्म है मार दो हथौड़ा, दैट्स द टाइम, हिट इट. अब ऐसे ही कुछ पापा जी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ने भी किया, जैसे मैंने भी किया. ऐसे ही सर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो मॉर्निंग में मैंने आपको बताया था दैट व्हाट डू यू मीन बाय पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये मॉर्निंग में हमने डिस्कस किया था. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, आई टोल्ड यू दैट इट्स गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन और इट इज द एडमिनिस्ट्रेशन बाय द गवर्नमेंट. दिस सिंपल अंडरस्टैंडिंग वी हैड इन द मॉर्निंग. ये सिंपल अंडरस्टैंडिंग हमने मॉर्निंग में ली थी. अब मैं इसको एक स्टेप आगे लेके जाता हूं. देखिए सर, एक इंसान हुए, दिस पर्सन वाज वुड्रो विल्सन, और इनका टाइम स्पैन भी जानना जरूरी है बिकॉज दिस विल हेल्प यू अंडरस्टैंड द होल टाइमलाइन इन द सब्जेक्ट. 1856 से 1924. आप जानते हैं वुड्रो विल्सन कौन है? ही इज अ फेमस पर्सन इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. इनफैक्ट ही इज whom you call as the पापाजी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. पापाजी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या है? He is the person whom you call as father of the subject called public administration. He is referred as the father of public administration. Papa Ji of public administration. अब आपको लग रहा होगा why did I discuss the story with you? I'll come to that point also. First of all, let me tell you that Woodrow Wilson eventually became, he was a student of political science. वो political science के student थे. बाद में at one point of time he became the president of America. वो अमेरिका के प्रेसिडेंट बने. इनफैक्ट
for his efforts to create the League of Nations. He was given Nobel Prize also. 1919 में इनको Nobel Prize भी मिला था. From 1913 to 19 he was the president of America and he was given Nobel Prize also. अब सवाल ये आता है सर कि यहां पर इन्होंने ऐसा क्या किया है, what has been done by him that I told you that story. अब मैं आपको ये बताता हूं. देखिए हुआ ये सर कि this was year 1880s, 1880 का दशक चल रहा था. 1880s it was, and American society was witnessing a kind of, you can say, upheaval, a kind of chaos, a kind of turmoil. अमेरिकन सोसाइटी में बहुत एक टर्मोइल देखने को मिला, एक असंतोष देखने को मिला. जैसे कभी कभी हम इंडिया में भी देखते हैं, पीपल से दैट द सिस्टम इज नॉट एफिशिएंट, सिस्टम इज नॉट वर्किंग, पीपल आर सफरिंग, नोबडी हियर्स अस. और यही चीज अमेरिका में चल रही थी. पीपल वर नॉट हैप्पी, पीपल वर नॉट सेटिस्फाइड, द सोसाइटी वॉज नॉट, यू कैन से, कंटेंटेड, देयर वाज अ chaos. उसमें he being a student of political science, क्योंकि जिस टाइम की मैं बात कर रहा हूं उस टाइम पबैट नाम की कोई चीज होती ही नहीं थी. 1880s there was nothing called public administration. Political science used to be such subject and he was a student of political science. Being a student of political science in 1880s, he could witness this kind of, you can say, dissatisfaction in American society, and he wrote an essay in 1887. 1887 में उन्होंने एक ऐसे लिखा. उस ऐसे का नाम था सर द स्टडी ऑफ दिस वाज द टाइटल ऑफ हिज ऐसे, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. 1887 उन्होंने इस ऐसे को लिखा और एक ऐसे टाइमिंग पर लिखा when this kind of an essay, this kind of a paper was very much required. मैंने बोला ना कि इससे पहले भी लोगों ने उनके लिए काम किया था, बट जब मैंने उनकी हेल्प करी वो टाइमिंग इंपॉर्टेंट हो गई, वो टाइमिंग मैटर कर गई. American society was going through chaos, and at this moment, when in 1887 this young boy wrote this essay, the study of administration, he made a hell lot of a difference. And the reason today you are studying this optional, is this man whom you call as वुड्रो विल्सन. अगर आज आप ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं आज, तो उसका रीजन वुड्रो विल्सन है. 1887 में इन्होंने ये जो एस्से लिखा, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, दिस कॉज्ड द ग्रोथ, द बर्थ ऑफ अ न्यू सब्जेक्ट इन सोशल साइंस. और उस नए सब्जेक्ट का नाम था सर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. That new subject was called as public administration.